तो आइए एक मित्र से बात करते जो एमएलए मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंसते फंसते बच गए, जिनका कितना पैसा डूब गया और किस तरह से इससे निकले इस मार्केटिंग से। आइए उनसे हम जानते हैं कि आप कैसे ये एमएलएम कंपनी इसमें इस फ्रॉड में कैसे फंस गए। बताइए अपना एक्सपीरियंस। जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में आपको ठगने के लिए सबसे पहले जितने भी लोग होंगे वो ज़्यादा दूर के नहीं होंगे। जी। आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई नज़दीकी लोग ही होंगे जो आपको इस मार्केटिंग में ठगने का काम करते हैं, जिसमें आपको कुछ भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। सबसे पहले मैं क्यों फँसा इसके पीछे में मेरा मतलब पीछे का कारण यह है कि मैं एक बेरोजगार हूँ और मुझे काम का बहुत ज़रूरी था और काम के लिए मैं लोगों से, दोस्तों से शेयर करता था कि मुझे कुछ काम चाहिए। जी। जिस तरह का मैं मतलब कोर्स किया हूँ उस हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो 10,000, 15,000, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इंक्रीजिंग होगा आगे चल करके, ऐसा मतलब बोलते थे सभी को, और मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि कोई ऐसा काम मुझे बताए जिसमें मैं आगे भविष्य में भी बढ़ सकूँ आगे और मैं अच्छा अर्निंग कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने, एक दोस्त है जिससे मैं रेगुलर बात करता था जी। और वो पहले कहीं काम करता था, लेकिन काम करने के दौरान वो फंस चुका था इस नेटवर्किंग लाइन में। लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताया कि ये नेटवर्किंग लाइन में मैं फंस चुका हूँ। मैं जब भी पूछता उससे कि क्या काम कर रहे हो, तो बोलता बढ़िया काम कर रहे भाई, पहले से अच्छा लग रहा, पहले से ज्यादा सैलरी है। मैं पहले बोलता था पहले क्यों छोड़ दिए जहाँ काम कर रहे थे, तो कह रहा था कि सर वहां पर टाइम लगता था भाई, मेहनत ज्यादा करना पड़ता था, सैलरी भी फिक्स था, ज्यादा नहीं, मतलब बढ़ता आगे, इंक्रीज नहीं होता। 15,000 में क्या होता, आगे चल के कुछ नहीं होता। तो इस तरह से मतलब मुझे वो बताता, तो मैं बोलता यार मेरे लिए तो 15,000 रुपये बहुत काफी है फिलहाल के लिए। अगर कोई बेरोजगार है उससे पूछो, 15,000 रुपये मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही मतलब लगता है कि ज्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने उस दोस्त से लगातार बात किया और वो मेरा क्लोजली फ्रेंड था। हम साथ में डिप्लोमा जब कर रहे थे उस समय ही हमारा जान पहचान हुआ और वो दोस्त मेरा बहुत मदद करता था उस टाइम में और मैं भी उसका मदद करता था। तो इस तरह से जब हमने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमने लगातार आपस में संपर्क बनाए रखा। लगातार 2-3 सालों से एक दूसरे से संपर्क में रहे। जितने भी दोस्त हमारे डिप्लोमा करके निकले सभी से हमारा कांटेक्ट मतलब हट चुका था, लेकिन इस दोस्त से मेरा कांटेक्ट हमेशा बना हुआ रहा। घर की बातें शेयर होती, आपस की बातें शेयर होती, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या हो रहा है प्रोसेस, कब निकलेगा, क्या हुआ तुम्हारा, ये सारा डिटेल एक दूसरे का शेयर होता था। तो दिक्कत ये थी कि बेरोजगार होने का मेरा सबसे बड़ा मूल कारण यह था कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब सफल भी हो जा रहा हूँ, निकाल भी लेता हूँ, लेकिन मेन दिक्कत आ जाती है मेडिकल में मेरा दिक्कत हो जाता है। तो मेडिकल क्लियर नहीं होने की वजह से मैं एक पूरी तरह से बेरोजगार और थका आ रहा था। अब मैं सोच रहा था कि कैसे मैं तुरंत कहीं न कहीं से जॉब करूं, क्योंकि अब एज भी नहीं है फॉर्म भरने के लिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और ये सरकार 4 साल 5 साल लगाती है किसी भी वैकेंसी को निकालने में, और वैकेंसी जब निकलती है तो इतने लोग भरते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। अब प्लस है कि जो स्टेट लेवल के भी कम्पिटिशन क्या बोलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत बड़ी धांधली होती है, पेपर लीक हो जाएंगे, बार बार कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना प्राइवेट जॉब ही कर लिया जाए तब तक, और प्राइवेट जॉब के साथ मैं अपना कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फोकस करते रहूंगा, मेरा ऐसा सोचना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक दोस्त से बात करते हैं। जी। दोस्त से बात किया, इसी जो डिप्लोमा कर रहे थे, तो वो दोस्त ने बोला ठीक है ऐसे ऐसे परेशानी है तुम्हारे साथ, तो आ जा रांची आ जा, रांची झारखंड में आ जा, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, 17,000 रुपये तुम्हारी सैलरी होगी
और तुम्हारा नेक्स्ट मंथ से यानी कि 1 से 2 महीने के बाद तुम्हारा सैलरी 25 से 27 हजार तक या 30 हजार तक जा सकता है। जी। तो मैंने पूछा यार ऐसा क्या काम है कि एकदम एक ही महीने में मतलब मेरी सैलरी 17 हजार है और दूसरे महीने में सीधा 22 हजार, 25 हजार, 27 हजार सकती है। तो मैं थोड़ा सा लालच में आ गया और मैं सोचा कि चलो जिस तरह का तुम कोर्स किए हो उस तरह का कोई काम ढंग का नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया जाए जिसमें भले आपकी डिग्री की कोई वैल्यू ना हो लेकिन आपको पैसा तो कमाना है। तो मैंने उस दोस्त को बोला ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन शर्त रखा कि मैं काम करूंगा इस शर्त पर कि मुझे टाइम भी मिलना चाहिए, मतलब मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आ सकता हूँ, बहुत दिक्कत होगा मेरे लिए। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटा की ड्यूटी होगी तुम्हारी, 8 घंटा से कुछ भी तुम्हारा ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट होगा। फिर मैंने पूछा कि ठीक है मैं आऊंगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा जिस कंपनी में तुम मुझे काम लगवाना चाहते हो उस कंपनी के बारे में कुछ प्रोफाइल्स बता दो, डिटेल्स बता दो, ताकि मैं सर्च मार सकूं गूगल में, इंटरनेट में देख सकूं कि क्या कंपनी है भी नहीं है कि नहीं, क्या काम करती है। तो उसने कंपनी का डिटेल्स दे मतलब मुझे दिया नहीं, सिर्फ इतना ही बताया कि कपड़े की बिजनेस करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जी। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, तो मैंने सोचा कि कोई कपड़े की दुकान होगी या तो फिर कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पर कपड़े बनते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, वहां पर स्टॉक्स जमा होते होंगे, उसका मतलब लेखा जोखा रखा जाता होगा। मैं ऐसे ही कुछ सोचने लगा, शायद कुछ कपड़े के डिजाइन बनाते होंगे तो उसमें शायद मुझे काम मिलेगा। तो मैं उस दोस्त से पूछा कि मुझे कंपनी का प्रोफाइल दो, तो उसने बोला कि तुम आओ यहाँ पर, 4 दिन का ट्रेनिंग में तुमको सारा डिटेल मिल जाएगा, मैं तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट में कैसे बता दूं पूरा डिटेल। तो फिर मैंने पूछा वैसे ठीक है, तो मैं पूछा उससे कि तुम काम क्या करते हो कंपनी में। तो कुछ मैनेजर बोला मुझे, मैनेजर बहुत तरह के ये मैनेजर रखते हैं, 2-3 टाइप के मैनेजर होते हैं इनका, फैशन कंसल्टेंट ऐसे करके कुछ बोलते हैं, और फिर फैशन एसोसिएट, और हाईएस्ट लेवल में इन लोगों का कुछ बीडीएम होता है, बीडीएम का बोलते हैं इन लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। मैनेजर जरूर लगाते हैं क्योंकि आप लगे कि आप हाँ ठगने वाले गैंग के एक सरदार है। मैनेजर की जगह में अगर मैं कहूँ तो ये लोग होते हैं ठगने वाले एक सरदार है। तो पहले तो इस तरह का कुछ नाम दे देंगे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक है काम का डिटेल्स तो बता दे क्या करता है। तो बोला कि ऑनलाइन काम करते हैं और कपड़ों का वेबसाइट में काम करना रहता है, टेक्सटाइल कंपनी उसके वेबसाइट में जाकर के काम करना पड़ता है, हम लोग प्रमोट करते हैं। तब भी नहीं समझ में आया कि किस तरह का प्रमोट करते हैं, यानी कि किस तरह का प्रमोशन मतलब कर रहे हैं ये लोग, ये भी नहीं समझ में आया। तो मैं सोचा कि चलो जानना चाहिए क्या काम है जी। तो इसने बोला मुझे कि पहले तुमको आना है तो पहले तो तुम्हें 2,000 रुपया लेकर आना होगा। तो मैंने पूछा क्यों? बोला कि 2,000 रुपया यहाँ तुम्हारे से लिया जाएगा, ठीक है, तो 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो बोले कि 2,000 रुपये ले लिया जाएगा। बोले कि हाँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जब 17,000 की सैलरी मिलेगी तो 2,000 रुपये 1 महीने में तो वापस आ ही जाएंगे। मैंने सोचा चलो। फिर बोला कि 4 दिन का ट्रेनिंग में तुमको अप्रूवल भी लेना होगा। तो बोले ठीक है चलो, 2,000 रुपये का मतलब एक तरह से हम रिस्क ले ही लेते हैं 17,000 की जगह में। तो हम चल गए रांची क्या बोलते उस जगह का नाम है, जगह का नाम कट्ठल मोड़ के पास, कट्ठल मोड़ के पास सपारोम के इलाके में है वो कंपनी, सपारोम के इलाके में है, कट्ठल मोड़ सपारोम। तो ये कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं, इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि जितने भी बेरोजगार युवक चाहे युवतियां, चाहे अनपढ़ से लेकर टेक्निकल नॉलेज के ही लोग क्यों ना हो, उन्हें कैसे बेवकूफ बनाकर अपने कंपनी के थ्रू
पैसे लिए जाएं, ऐंठे जाएं, और वो फिर जो फंस चुके हैं लोग, वो फिर कैसे और दूसरों को ठगे। ये सबका ट्रेनिंग वहां पर दिया जाता है, इस तरह से देखे तो। लेकिन ये लोग अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, नाम बहुत रख लेंगे कोई कंपनी का, जैसे कि बोले ना कि ये कपड़े का कंपनी हो, बोल रही है कि हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गया उसके पास, तो जैसे जाने के साथ ही लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, उनका कोई सीनियर आ गया और मुझसे 2,000 रुपये ले लिए, फॉर्म भराए, डिटेल्स लिया, मैंने डिटेल्स भरा, फॉर्म भरा और 2,000 रुपये दे दिया। उसके बाद से ही तो मेरे साथ जो सलूक होने लगा ना ब्रेन वॉश का, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगा। लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा था। क्यों? क्योंकि लालच था मुझे 17,000 रुपये की सैलरी पाने का हर महीना, और इंक्रीज भी होने का, 30,000 रुपया तुम्हारा जा सकता है। तो फिर मैंने कहा जैसे कि 2,000 रुपया वो लोग ले लिए मेरे से, जस्ट 1 घंटे के दौरान ही। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त जो था उसने कहा, और उनके जो सीनियर थे उसने भी कहा कि आपको इस रूम में जितने लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं, इन किसी से आपको बात नहीं करना है, पहला। दूसरा, आपको अपने से ही मतलब रखना है, ठीक है। और क्या बोले, बोले कि आपको अपना सीनियर का बात मानना है, ठीक है। बोले ठीक है। और ये भी बोला कि आपको अप्रूवल लेना है, तो जिस रूम में रह रहे हैं आप, वहां पर आपको सही से बर्ताव करना होगा। तो मैंने सोचा कि क्या सही से बर्ताव करना होगा, समझ में नहीं आया मेरे को। तो बोला ठीक है। वो चल गया उनका सीनियर। तो मेरा दोस्त मेरे साथ रूम में आया, मैं लेट गया। तो बोला कि मैंने सोचा कि चलो मोबाइल देखते हैं, तब तो कुछ काम नहीं है, मोबाइल देखने लगा। उसके बाद कोई उसका एक सीनियर आया, चाहे उसी का बेचमेंट आया, जब वो ज्वाइन किया था उस समय का। तो आया तो मुझे बोला गया कि खड़ा हो जाओ। मेरे दोस्त ने बोला खड़ा हो जाओ, सीनियर है। मैंने बोला यार खड़ा क्यों हो जाऊं, मैं सोया हुआ हूँ, ये आया मेरे रूम में, मैं तो सोया हुआ हूँ मेरे रूम में, यार मैं खड़ा हो जाऊं। तो नहीं, ये सीनियर है तुम्हारा। तो उस समय से मुझे टॉर्चर लगने लगा कि ये टॉर्चर कर रहा है जानबूझ करके, अपना बात को मनवाना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो यार 17,000 रुपये की बात है, कर। तो खड़ा हो गया। फिर उसी तरह से इंट्रोडक्शन, कहाँ से आए, क्या करना है, और क्यों इतने दिनों तक थे, जॉब क्यों नहीं लगा। आप सबसे पहला ये क्या करते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, आप अगर किसी तरह से जॉब नहीं किए हैं, मतलब कोई सरकारी जॉब नहीं किए हैं, चाहे प्राइवेट छोड़ दिए हैं, तो आपको इस तरह से मतलब टॉर्चर करेंगे ना, लगेगा कि बेइज्जत हो जाइएगा, लगेगा कि क्यों हम पहले ही सब काम किए, इसके साथ जुड़ते तो बहुत लाखों कमाते। तो फिर तो उस तरह से रात बीता। और रात में खाना में क्या देते हैं ये लोग, गिल्ला चावल, एक बड़ा सा बर्तन में गिल्ला चावल भरा हुआ था, कुछ सब्जी थे आलू की। भूख लगने पर तो हम तो खाएंगे, लेकिन देखा, मतलब उसी समय से मेरा माइंड मतलब सोचने लगा कि जब इन लोगों की सैलरी 17,000 30,000 है, तो इस तरह का खाना क्यों खा रहे हैं। खाना चाहिए, थोड़ा सा ढंग का खाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो माइंड नहीं करते, ढेर लोग हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर रात को सो गया। सुबह हुआ, जिससे सुबह को मैं जल्दी उठा, नहाया, ब्रश किया। उसके बाद क्या हुआ, वो मेरा दोस्त बोला कि आज चलो तुम्हारा क्लास होगा, जल्दी चलना है। बोले चलो ठीक है। चल गया मैं उसके साथ में, नहा धो करके फ्रेश होकर के। और ये लोग का कंडीशन था कि आपको सिर्फ रात में ही एक ही बार खाना दिया जाएगा, जो आप 2,000 रुपये लिए थे, मतलब आप दिए थे 2,000 रुपये जो इन लोगों को, तो रात में ही देंगे सिर्फ आपको खाने के लिए। और 1,000 रुपये आपका रेंट लग गया, समझ लीजिए 4 दिन का। वो 4 दिन का इसलिए लगा क्योंकि वो नहीं बताएंगे कि मैंने आपका 4 दिन का रेंट ले लिया है, ताकि 4 दिन के दौरान आप तो वापस जा भी सकते हैं घर। तो फिर मैं क्या किया कि ठीक है चलो दोस्त के साथ चलता हूँ। वहां गया, सारे दोस्त को देखा, सभी लोग थे।
सभी क्या बोलते हैं, इस गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के पार जब जा रहा रांची का, तो ये लोग सूट बूट और टाई में रहते थे। तो मैं सोचा साले ये सब टाई में क्यों है, गर्मी का समय है। सभी कोई, मेरे से जितने भी छोटे लड़के लड़कियां हैं, चाहे मेरे से थोड़े एज के हैं, सभी सूट बूट टाई में रहते हैं। कितने लोग होंगे वहाँ टोटल ऐसे? लगभग तो जैसे कि वहां पर क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से था। तो मिलाकर के ये कुल होंगे 500 से 1000 के लगभग में लोग आते होंगे, 500 से 1000 के बीच में। मतलब उतने लोग चंगुल में फंस चुके थे? फंस चुके थे और पूरा फंसाने का काम चालू था उनका, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। तो पहला तो बात है, दोस्त 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 के साथ मैं गया, वो इंटर हुआ, अपना आधार कार्ड दिखाया, वहाँ प्रेजेंट करवाए। एक छोटा सा स्टूल दिया बैठने के लिए हम लोग को। हम नए नए थे, कुल मिलाकर 8 जन थे। 8 को एक छोटे स्टूल में बैठा दिया गया, बीच में टेबल रखा गया और उसके उस पार एक कुर्सी रखा गया। जो आते हैं वो लोग सर बोलते हैं, और वो जो सर होते हैं वो आपसे काफी जूनियर होते हैं। लगेगा कि ये कोई इंटर पास किया वो लड़का है, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा होगा या अभी लिखाने वाला है, इसके मतलब इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, वो उन्हें सर बोलेंगे। पहला बात तो कि मैं फंसने का सबसे बड़ा कारण था मेरा दोस्त, उसने मुझे नहीं बताया कि ये मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्किंग का काम करती है। उसके बाद फिर मैं गया, वो जो जूनियर था, जो उनको अपना सर मानते थे, वो आया, बिजनेस के बारे में पूछेंगे पहले कि आप क्यों आए हैं। हम लोग सभी का जवाब रहता था जॉब के लिए। तो यहीं से ये लोग माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं, हमारी कंपनी जॉब नहीं देती है। तो दिमाग में सारा सभी को क्वेश्चन बनता है, जॉब नहीं देती तो क्या थी क्या। तो फिर हमने पूछा कि जॉब नहीं देती है, तो हम लोग तो जॉब के लिए आए, हमसे कहा गया कि आपको जॉब मिलेगा। हमारा दोस्त भी तो बोला कि आओ, 17,000 रुपये पर मंथ मिलेगा तुम्हें, और इंक्रीज भी होगा नेक्स्ट मंथ से। फिर ये यहाँ पर आके क्या हमें सुना रहा है कि जॉब हमारी कंपनी नहीं देती है। फिर हमने बोला कि जॉब नहीं देती तो क्या करती है, बोला बिजनेस। फिर हमने सोचा कि बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस, सभी लोग तो बिजनेस करते हैं, लेकिन किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो पूरा बिजनेस के मॉड्यूल के बारे में आपको समझाएंगे कि ये हमारी कपड़े की कंपनी है, फेक कपड़े की कंपनी का, ये मतलब कि कुछ पता नहीं चलेगा, बोल लेंगे चंडीगढ़ में है उसकी प्रोडक्शन, चंडीगढ़ में चलती है, और वो जिस बिल्डिंग में है वहाँ कपड़े की एक भी मतलब की ब्रांड नहीं रहेगा, वहां पर सीधा पोस्टर टंगा हुआ रहेगा। और जितने भी ब्रांड होंगे, जो मतलब क्या बोलते हैं, कस्टमर जो है वो खुद मेरे दोस्त लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो एक तरह से कंज्यूमर है, यानी कि खुद वो कपड़े लेकर के पहन रहे हैं और दूसरे को ठगने के लिए नया सा जाल बुन रहे हैं। तो क्या लोगों का क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि 500 लोग इस जाल में फंस गए हैं, तो किस तरह से उन्हें निकाला जाए और किस तरह से बचाया जाए, या क्या प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है? देखिए, प्रशासन का बात रहा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे। शायद उन लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिस तरह से ये जालसाजी करते हैं, इन्हें मतलब पकड़ना मतलब आसान बात नहीं है। ये बहुत तरह का पूरे नेशनल लेवल में ये लोग इस तरह का काम करते हैं, पूरे भारत में इस तरह से ये काम करते हैं, हर एक स्टेट में। तो इन्हें पकड़ना मतलब आसान बात नहीं है, इसलिए प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती है। बस यही कर सकती है कि आप के पास किसी माध्यम से जानकारी हो और आप सतर्क रहें, और जहां पर भी सबसे पहले आपसे रुपए मांगे जाए तो आप समझ जाइए कि आपको जाना नहीं है। जहां कहीं भी आपसे पहले रुपये का डिमांडिंग किया जाए, पैसे ले लिए जाए किसी भी जॉब के करने के लिए, तो आप उस जगह में कभी भी नहीं जाइए, वापस आ जाइए, घर में रह जाइए। घर तरफ ही कुछ छोटा सा बिजनेस खोल लीजिए या कर लीजिए, लेकिन जाइए मत। तो 500 लोग जो फंस चुके हैं चंगुल में, उन्हें कैसे अब निकाला जा सकता है कुछ? नहीं, वो निकलेंगे नहीं, वो नहीं निकलेंगे। इस तरह से
तो 500 के उनका बाद 1000 फिर 2000 वैसे तो और लोग भी जी, फंसते जाएंगे। वो फंसते रहेंगे, ये कंपनी बंद भी नहीं होगी, इस तरह से करते रहेंगे। और यहाँ पर फंसने वाले लोग अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोग, टेक्निकल टेक्निकल लोग, मतलब जो बेरोजगार हो चुके हैं किसी वजह से अपने काम से, उन्हें पूरा मतलब तरीका होता है कि कैसे इन लोगों को अपने पास बुलाया जाए, ठगा जाए। और जो जो ठगा चुके हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को ही मतलब ठगना चालू करते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में जितने फ्रेंड हैं उनको ही ठगना चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि इसी तरह से कि आपको कैसे अपना एम को पूरा करना है, कैसे उन लोगों को अपने ज्वाइन कराना है। ज्वाइन का मतलब होता है यहाँ पर मैं कह दूं ठगना, कैसे अपने फैमिली वालों को ठगना है, कैसे अपने रिश्तेदारों को एक ठगना है। मोटे रकम लेकर ना उसमें आप ये आपको कितना किसी को इसमें मान लो कितना ऐसे किस लेवल पे कितने का इसमें चलता है, कितने पैसे लेते हैं ये लोग? शुरू में तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये मिनिमम आप एक गरीब आदमी जुड़ सके 8,500 रुपए, जी, है ना। उसके बाद? तो गरीब गरीब आदमी 8,500 रुपए भी व्यवस्थित नहीं कर सकते, न दे सकते हैं। तो शुरू में तो बोलेंगे 8,500 रुपए के तहत हमारा क्या बोलते हैं एक प्रोडक्ट ले लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देंगे 45,500 रुपये का। ठीक है। तो इसमें बोलेंगे कि इसका अगर आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो आपकी जो रैंक है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए रैंक का दबाव डालेंगे। रैंक कि रैंक यानी कि इतने पैसे से आप खरीदारी कीजिएगा, जितने अधिक पैसे से आप खरीदारी कीजिएगा उतना रैंक इंक्रीज होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करने वाले होते हैं उनके दिमाग में बस यही चलता है कि मैं किसी तरह से ज्यादा पैसे लगा करके 45,500 रुपए से ज्वाइन करूं, क्यों मैं 8,500 लगा करके कम रैंक से स्टार्ट करूं। तो वे लोग ये जो पहला ऑप्शन है उसे छोड़ देते हैं और डायरेक्ट 45,500 से इन्वेस्ट करते हैं। और क्योंकि कंपनी इन लोग का इस तरह से ही माइंड वॉश करना चालू करती है कि ये लोग जो है सेकेंड लेवल से चालू करें, और सभी लोग जो है लगभग 45,500 से चालू ही करते हैं उस कंपनी को ज्वाइन करने में। जी बोलिए आगे। तो मतलब जिसके पास अगर थोड़ा बड़ा भी पैसा अगर रहे तो 45,000 मतलब जो दे सके, तो इससे में तो उनका पैसा सारा डूब जाएगा एक बार में, और वो फंस जाने के बाद जरूर वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को जरूर फंसाने का कोशिश जरूर करेंगे। जी करेंगे, लेकिन उन लोगों का इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है कि आप 1 से 2 साल में, एक मंथ में 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं 2 साल के दौरान ही। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 45,500 रुपये नहीं लगा करके 1 से 2 साल के अंदर में 1 लाख पर मंथ नहीं कमाना चाहेगा। बोलेगा जी, कि मैं तो 2 साल बाद भी आराम से निकाल लूंगा, 50,000 रुपये मेरे लिए कुछ नहीं है। वो इस समय दिमाग में बैठ जाता है, बैठा दिया जाता है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज से, इस चंगुल से, मतलब इस चंगुल में ना फंसे उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यही एक उपाय है बचने का, जो नहीं फंसे हैं उनके लिए यही कहना चाहिए ना। बचने का मात्र एक ही उपाय है, जहां आपको कोई प्रोडक्ट लेना हो और आपको ज्वाइन कराया जा रहा हो और आपसे पैसे पहले लिए जा रहे हो काम के लिए कि आपको काम करना है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप समझ जाइए किसी भी तरह से उस काम को नहीं करना है आपको। एकदम से आप सोच लीजिए कि ये काम फंसने वाला है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कंपनियां जो है इतनी फ्रॉड कंपनियां हैं कि ये अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक को ठगने का टैलेंट और हौसला और मद्दा रखती है कि हमें कैसे ठगना है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर चलता है। और सबसे पहले बात ये बता दो कि ये लोग 4 दिन का ट्रेनिंग में ही इसलिए लेते हैं कि आपको पूरा माइंड वॉश कर सके, अपने अनुकूल आपसे अपना बात कहलवा सके, क्योंकि आप उसमें कुछ क्वेश्चन ना कर सके। वो जितने बोल रहे हैं जो बात, वो आपको लगे कि वो सच है और हमको इस रास्ते में चलना चाहिए। सबसे पहले तो है कि पहले दिन मैंने बताया कि वे लोग कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। पहले से क्या बोलते हैं, एक छोटा सा स्टूल में बैठा करके कंपनी के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज देंगे और पूरे गवर्नमेंट को गाली देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़िया बोलेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का नाम लिया जाएगा, उनके नाम पर ये काम किया जाएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ इतने बड़े लेवल पर तो ये कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। आपको लगेगा ही कि एग्जाम में धांधली होती है।
होती है सरकारी जॉब में, और वैकेंसी भी नहीं आती है बार बार। तो वो लोग पूरा मतलब इस तरह से बताएंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, आगे भी धांधली भी होगी, तो आप क्यों आप प्राइवेट सरकारी जॉब में लगे हुए हैं? प्राइवेट जॉब ही कीजिए ना, लेकिन प्राइवेट जॉब कीजिए, लेकिन कहीं जाकर नहीं कि दूसरी कंपनी में हमारे थ्रू कीजिए, क्योंकि आप लाखों करोड़ों और अरबों कमा सकते हैं कुछ सालों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और हम चाहेंगे कि आपके बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो चंगुल में फंस चुके हैं उन्हें तो निकाल नहीं सकते, लेकिन जो चंगुल में ना फंसे हुए उन लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ताकि वो इस जाल में फंसने से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज इंडियन, रांची, झारखंड।